उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 33 से निर्दलीय सभासद प्रत्याशी सुरेश पाल एक प्रबल दावेदार हैं। कई जोड़ों पर हमने उनसे बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार, नमस्ते भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम वार्ड नंबर 33 के प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उपस्थित हूँ डीएलएफ अंकुर विहार के निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश पाल जी के पास, और मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने आज तक में जो क्षेत्र में कार्य किए हैं और आज चुनाव प्रचार के दौरान जनता से क्या रिस्पॉन्स उन्हें प्राप्त हो रहा है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं सुरेश पाल जी के पास। सुरेश पाल जी, जानना चाहूँगा कि आपने पिछले चुनाव में भी आपने काफ़ी मेहनत किया था, कुछ कारण रहा जो आप शायद पीछे रह गए, तो इस बार कैसा आपको अनुभव महसूस हो रहा है जनता के बीच जाने के बाद? जनता के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम पर जो मांग रहे हैं। 2017 में जब हमारी पंचायत चुनाव लड़ी तो उस समय भी हमने अपने काम पर ही वोट मांगा और जनता ने संपूर्ण आशीर्वाद एक तरफा हमें दिया, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था पूर्व में, उसको भी हमने हराने का काम किया। 62 वोट से हमारी जीत हुई। तो षड्यंत्रकारियों ने चुनाव में धांधली कराकर 28 वोट से उन्हें हरा दिया गया, जिसमें निरंतर 3.5 साल हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका लड़े और 105 तारीखें लगी, और फिर भी याचिका जबरदस्ती गलत तरीके से खारिज कर दी गई। 1.5 साल फिर हाई कोर्ट लड़े। तो उस समय भी हमने 2016 से और 18 तक जब हमारे डब्ल्यू अध्यक्ष रहे, तब भी हमने तमाम काम किए। 400 लाइटें सोडियम हमने वार्ड के अंदर बिना भेदभाव के लगाई, और 55 ढक्कन सेट ऐसे थे सीवर पे जहाँ 12-12, 13-13 फीटे गहरे सीवर थे, उन पे भी हमने लगाने का काम किया। और 3 ब्लॉक निरंतर A, B, C सभी हमने गली पार सीवर सफाई का कार्य किया। और जहाँ जहाँ जल भराव था, जैसे मान लो गोकुल धाम सोसाइटी के सामने रोड पे जल भराव था, बहुत विकट स्थिति थी, वहाँ मलबा 300 ट्रॉली डलवाने का काम किया, और वहाँ से नाला अपने पर्सनल फंड से बना करके, अपने पर्सनल खर्चे से बना करके और गरीब सोसाइटी तक जोड़ने का काम किया। उसके बाद रविंदर भाई जी केशव प्रमोटर हमारे बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्हीं के प्रयास के द्वारा कंपनी से प्रयास किया गया, और तिकोने पार्क से लेकर के संस्कृत वाटिका से गरीब तक सोसाइटी तक बढ़ाने का कार्य रोड का हमने किया। इसी तरह से जनता के बीच में निरंतर बने रहे। जो भी आशीर्वाद जनता ने 2017 में दिया, भरपूर सहयोग जनता का रहा, उसके हम सदैव आभारी हैं। और कहीं ना कहीं वार्ड के लिए निरंतर कार्य करते रहे। 2 वर्षों के अंदर भी हमने 250 से ज्यादा LED लाइटें वार्ड के अंदर बिना भेदभाव के लगाई। पूर्व सभासद के कार्यकाल में 100 से ज्यादा गाय वार्ड के अंदर ऐसी हैं जिनकी अंत्येष्टि पूरे विधि विधान से हम लोगों ने कराई। और भी बहुत से कार्य हैं। PNG जब ग्रुप पे डालते थे तो लोग हंसते थे कि यहाँ PNG आएगी नहीं, आई जेल गैस। प्रशांत जी हमारे मंडल अध्यक्ष और RW के प्रेम जी, काफी लोग इकट्ठा हुए, यही विषय रखा गया। कंपनी के अधिकारियों ने कहा अगर PNG कि आप 1700 फार्म तकरीबन दे देते हैं 1 महीने के अंदर, तो आपके यहाँ तत्काल हम PNG का काम शुरू करेंगे। उसमें हमने 9 से 10 दिन के अंदर 1100 फार्म अकेले ने भरने का काम किया, और सोसाइटियों से जबरदस्त उत्साह रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा काम बोलता है, हम काम पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा चुनाव हम काम पे लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव भी हम काम पे लड़े हैं। जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में थे, पिछले चुनाव में हम 11 प्रत्याशी थे, कहीं ना कहीं उसमें से भी 1-2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मगर वो 5 साल दिखाई नहीं दिए जनता के बीच में, ना किसी काम से उनका कोई लेना देना रहा। तो पूरा चुनाव काम पर है, किसी की बुराई करके हम चुनाव नहीं लड़ रहे। अभी आप किसको अपना टक्कर मानते हैं? टक्कर तो देखो ऐसा है, सब शिक्षित वार्ड है, पढ़ा लिखा। लोनी के 55 वार्डों में नंबर 1 वार्ड DLF है। कहीं ना कहीं पार्टी के भी बहुत पदाधिकारी यहाँ पर निवास करते हैं। मंडल अध्यक्ष जी हमारे हैं, पिछली बार भी मंडल अध्यक्ष थे। और कहीं ना कहीं प्रतिबद्धि तो देखो काम तो किसको बताया जाए, पिछली बार भी हराया था हमने। और ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, इसमें बहुत से लोग पार्टी का चुनाव बनाएंगे। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगरपालिका लोनी है, और लोनी नगरपालिका में 55 वार्ड है। मैं जानकारी आपको दे दूं, 55 वार्डों में मात्र जो है 6 सभासद बीजेपी के जीते पिछली बार। 6 ऐसे थे जो समर्पित बीजेपी के, जीत करके बीजेपी में शामिल हुए, यानी 12 थे।
49 कहीं ना कहीं निर्दलीय थे। पूरा चुनाव ही निर्दलीय का है। जो भी व्यक्ति, जहां महिलाएं सीटें, जहां पुरुष हैं, जो व्यक्ति वार्ड से जुड़ा रहा और तन मन धन से साथ खड़ा रहा, दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा रहा, कहीं ना कहीं जनता उसको आशीर्वाद के रूप में आज उसको परीक्षा में पास करने वाली है। और कल की रैली में आपने देखा जबरदस्त उत्साह, कहीं ना कहीं मन गदगद होगा सभी का। हृदय की गहराई से मैं अभिनंदन करता हूँ कि इतनी भीड़ अपार एकदम आ जाना 1 घंटे के उसमें मैसेज पे, तो बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिलेगी और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अंत में जानना चाहूंगा जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहेंगे, सभी आप समझदार हैं और जिस हिसाब से हर ब्लॉकों से, कल भी हमारा 6-7 सोसाइटियों में कार्यक्रम रहा, वृंदावन सोसाइटी ने संपूर्ण आशीर्वाद हमें मिलजुल के दिया, सभी इकट्ठा हुए। गिरिप सोसाइटी में भी हमारी एक बैठक संवाद रहा, गिरिप सोसाइटी के भी सभी लोग हमारे साथ रहे। 15 बोर्ड 2017 में गिरिप की हमने बनाई और 35 बोर्ड गिरिप की हमने अब बढ़ाने का काम किया। एक भी व्यक्ति, एक भी प्रत्याशी ये नहीं कह सकता कि मैंने एक बोर्ड बनाई। वृंदावन सोसाइटी की 62 बोर्ड थी पिछली बार, सब आंकड़े हमारी उंगलियों पर हैं। 58 बोर्ड एक तरफा मुझे मिली पिछले चुनाव में, और इस बार भी गिरिप सोसाइटी ने, वृंदावन सोसाइटी ने साबित कर दिया, किसी प्रत्याशी को घुसने नहीं दिया और साफ कह दिया जो हमारे साथ है मुझके साथ है। मात्र वोट देंगे सुरेश पाल कनेक्ट स्टोर। उससे आगे B74 ने भी बिल्कुल साफ कह दिया। कल बैठक थी, संवाद था, बहुत लोग इकट्ठा हुए, बहुत हमारी माताएं बहनें इकट्ठे हुई, तो उन्होंने भी समर्थन सुरेश पाल जी को दिया। उसके बाद प्रेम विहार 3rd सरकारी स्कूल के पास सभी लोग इकट्ठा हुए 50 की संख्या में और सभी ने समर्थन सुरेश पाल को दिया। 3 गली शिव लोग की बिजली घर के पास सभी ने समर्थन सुरेश पाल को दिया। कहीं ना कहीं सुरेश पाल उनके दुख सुख में खड़ा रहा। संतनगर में क्या स्थिति है? संतनगर में भी अपनी बहुत अच्छी स्थिति है। संतनगर संतों की नगरी है और हमेशा संतनगर ने आशीर्वाद दिया है। और संतनगर के लिए भी पूरे वार्ड के अंदर मनीष विहार, राम विहार, कृष्णा विहार, सुदेश विहार, मीरक गांव, वार्ड बहुत बड़ा है। पिछली बार 6204 वोट थी, 6 बूथ हमारे थे। इस बार 9742 वोट है, तो हार जीत का आंकड़ा पिछली बार 850 पे था, इस बार हार जीत का आंकड़ा 1500 प्लस पे जाएगा। और कहीं ना कहीं वही आशीर्वाद जनता का लेगा जिसने जनता का काम किया है और जनता के साथ रहा है। 13 गलियां किसी बिना पद पे होते हुए हमने कराई, और ये झूठ नहीं है, हमारी फेसबुक खोल के देख लीजिए, कहाँ कहाँ हमने प्रयास किया। अभिनंदन सोसाइटी की गली हमने कराई, डी ब्लॉक चारों तरफ ग्राउंड, जो डी ब्लॉक सर्कल है जहाँ पर रामलीला होती थी, वो भी हमने बनवाने का काम किया। जहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी, ये चारों गली हमने बनवाने का काम किया। नारियल भी आपके सुरेश पाल ने फोड़ा। सरोज मिश्रा जी पीछे 108 से लेकर के 122 ठारे तक गोकुल धाम सोसाइटी में बनवाने का काम किया। 6 ढक्कन सेट सीवर पे लगाने का काम किया। 55 ढक्कन सेट ऐसे थे जो सीवर खुले हुए थे, बहुत डेंजर स्थिति में थे, वो सब हमने काम पूरा किया। तो कहीं ना कहीं हमारा काम बहुत रहा है और निरंतर चारों तरफ से आपको भी यही आवाज आ रही होगी कि इस बार सुरेश पाल, और पिछली बार भी था। तो ये है सुरेश पाल जी, जिनका कहना है कि काम बोलता है, हमने काम किया है और जनता हमें आशीर्वाद अवश्य देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय गुप्ता के साथ अंजित भूषण, नमस्ते।